हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था इवोल्यूशन को। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे एन इलस्ट्रेशन, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। अभी तक हमने इवोल्यूशन को समझ लिया था कि इवोल्यूशन क्या है, कि हमारे सराउंडिंग्स की वजह से कुछ ना कुछ चेंजमेंट्स आते हैं जनरेशन में, धीरे धीरे आते हैं पर रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल है। यानी वापस से जैसे पुराना जो आदि मानव था उससे नया हम लोग बने हैं, पर हम लोगों से दोबारा वो नहीं बनेगा। एक बैक्टीरिया से बनते 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 एक सेल से हमारी सारी जनरेशन से वो आ चुकी हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा कि हमसे दोबारा बैक्टीरिया बन गया है, ऐसा नहीं होता है। तो इरिवर्सेबल है, पर धीरे धीरे चेंजमेंट आते हैं। पर क्या ये वेरिएशन सच में आते हैं, इसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा, इसको हमें प्रूव करना होगा, कि देखना होगा एक किन्हीं एक्टिविटीज के थ्रू कि कैसे इवोल्यूशन के थ्रू कुछ चेंजमेंट्स हैं वो आ सकते हैं। तो जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल दिया गया है, जिसमें कुछ बैटल्स लिए गए हैं रेड कलर के। अच्छा, इसको समझने के लिए हमने उन रेड कलर के बैटल्स को ही क्यों लिया, बैटल्स मतलब कीड़े। ये जो रेड कलर के जो बैटल्स हैं, इनको हमने इसलिए लिया है क्योंकि इनके बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशंस आ जाते हैं। जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जब ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो उनमें कुछ चेंजमेंट आ जाता है, क्योंकि डीएनए में बॉन्डिंग होती है, हमने बात करी थी। वो बॉन्डिंग टूटती है, जब वो बॉन्डिंग टूटती है तो वेरिएशन आते हैं। तो इनमें वेरिएशंस आएंगे, इसीलिए हमने इसका एग्जांपल लिया है, क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेरिएशन होते तो हैं, पर इतने ज्यादा नहीं होते, बहुत रेयर केसेस में होते हैं। तो इसलिए हम ऐसे ही किसी एग्जांपल से समझें जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हो। तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर 3 सिचुएशंस इन बैटल्स के लिए दी गई हैं अलग अलग, जिनको हमें डिस्कशन करना है। तो पूरा हम डिस्कशन करेंगे, पूरा अच्छे से इसको समझेंगे कि क्या है इवोल्यूशन, कैसे हमारे सामने हो रहा है। इन तीनों एग्जांपल से हमें समझ में आएगा, और साथ ही इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको साइड में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो इतना तो आपको पता होगा कि वेरिएशन क्या होता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो बेसिकली कुछ चेंजमेंट आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट के जो हेयर्स हैं, बाल हैं, उनका कलर है वो ब्लैक है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग प्रोगेनी यानी संतान जो आई, उसके अंदर बालों का कलर है वो ब्राउन हो गया। तो ये जो कलर का चेंजमेंट हुआ, ये क्या हुआ, एक वेरिएशन हुआ। ठीक, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जो वेरिएशन है वो इंस्टेंटली नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं होता अचानक से कि घोड़े का बच्चा है वो एकदम से गधा हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। तो धीरे धीरे चेंजमेंट्स आते हैं, बहुत सालों के अंदर आते हैं वेरिएशंस जो आते हैं। यानी पूरी एक वेरिएशन के अंदर इतनी पावर होती है कि वो पूरी की पूरी एक प्रजाति को, पूरी की पूरी एक स्पीशीज को भी चेंज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी, इतना जल्दी चेंज कर दिया कि जैसे कि घोड़ा था और अगली जनरेशन आई उसमें ही गधा हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इन बैटल्स के अंदर जिसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें 12 बैटल्स हैं वो रेड कलर के हैं। इनमें एक ऐसा वेरिएशन आया, पहली सिचुएशन की बात कर रहा हूं, 3 सिचुएशन है अलग अलग। ये जो पहली सिचुएशन है ये सर्वाइवल एडवांटेज का एक एग्जांपल है, कि ऐसे कुछ वेरिएशन आना जिनसे जो बैटल्स हैं वो अब सर्वाइव कर पाएंगे। हम एग्जांपल बैटल का ले रहे हैं, लेकिन ये सभी पे लागू है। जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम पे भी लागू है, आप पे भी लागू है, जितने सारे चीजें सब पे अप्लाइड है ये चीज। मतलब जितने सारे एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स आप देख सकते हैं, किसी में भी इस तरह से वेरिएशन आते हैं। हम केवल ये तो एक एग्जांपल ले रहे हैं बैटल्स का, कि ऐसे इवोल्यूशन को हम समझ सकते हैं। तो देखिए, पहली जो सिचुएशन है वो एक सर्वाइवल एडवांटेज है। कैसे? 12 जो बैटल्स हैं, अब कुछ सालों के बाद क्या हुआ, उनके बीच रिप्रोडक्शन होता रहा होगा लगातार, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनके अंदर जो एक इंसेक्ट है इसका कलर ग्रीन हो गया। देखिए, एक जो इंसेक्ट है उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। लेकिन अब ये जो ग्रीन इंसेक्ट आया, इसने भी आगे रिप्रोडक्शन किया होगा, तो इसकी भी संतान आई होंगी। जब इसने आगे रिप्रोडक्शन किया तो कुछ जो संतान इसकी आई वो भी कैसी कलर की आएंगी, ग्रीन कलर की आएंगी। भाई जब रेड कलर के बैटल्स रेड कलर की संतान को जन्म देते हैं तो ग्रीन कलर का बैटल भी कैसी कलर की संतान को जन्म देगा, प्रोगेनी इनकी आएंगी, वो भी कैसी आएंगी, ग्रीन आएंगी। लेकिन ये सर्वाइवल एडवांटेज कैसे हुआ? देखिए, जो कौवे हैं, जो कोए हैं, क्रोज हैं, वो आसानी से ढूंढ करके रेड बैटल्स को तो खा सकते थे, लेकिन वो हरे वाले बैटल्स को इतनी जल्दी नहीं खा सकते। कारण क्या है? क्योंकि जो हरे वाले बैटल्स हैं वो आसानी से लीफ पे, पत्तियों पे, पत्तियां कैसे कलर की होती हैं, प्लांट्स की ग्रीन कलर की होती हैं, और ये जो बैटल्स हैं वो प्लांट्स पे रहते हैं। तो वो जो कौवे जब आते हैं तो ये ग्रीन कलर वाले जो बैटल्स हैं वो उसको नजर ही नहीं आते, उसको दिखते ही नहीं है। तो क्या होगा कि ये जो ग्रीन कलर वाले बैटल्स हैं वो बच जाते हैं, और रेड कलर्स वालों को कौवे लगातार खाते जाते हैं। तो एक समय बाद होगा क्या
कि जो रेड कलर वाली पॉपुलेशन है वो तो धीरे 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 कम होती चली जाएगी और ग्रीन कलर वाली पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो इनको एक एडवांटेज मिला, इन बैटल्स को एक एडवांटेज मिला सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मीन्स क्या होता है, जिस परिस्थिति में, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं वहां पे उनका जिंदा रहना। और ये इतनी आसानी से अब जिंदा रह पाएंगे। पहले रेड कलर था तो ये जिंदा नहीं रह पा रहे थे क्योंकि कौवे ढूंढ रहे थे, आराम से इनको खा पा रहे थे। लेकिन अब ग्रीन कलर आया तो पत्तियों के अंदर इनके लिए छुपना आसान है, ये दिखते नहीं है अब क्रोज को, कौवों को, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये जो वेरिएशन था ये कैसा था, सर्वाइवल एडवांटेज वाला था। और इन्वायरमेंट ने इनकी बहुत हेल्प करी। कैसे करी, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो लीफ है वो ग्रीन कलर की थी। अब लीफ अगर ग्रीन कलर की होती ही नहीं तो बताओ ये कहां छुपते, नहीं छुप पाते। तो इन्वायरमेंट ने ऐसा कर दिया, जैसे इनके अंदर ग्रीन कलर का वेरिएशन आया इनकी पॉपुलेशन को बढ़ा दिया और एक सर्वाइवल एडवांटेज इनको दिया। तो रेड कलर वाले सारे खत्म हो गए और सारी पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई ग्रीन बैटल्स के अंदर। ये पहली सिचुएशन थी जो कि एग्जाम्पल था सर्वाइवल एडवांटेज का। दूसरा जो एग्जाम्पल इसमें दिया गया है वो है एक्सीडेंटल वेरिएशन। एक्सीडेंटल वेरिएशन है और साथ ही जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। मतलब करेक्टर जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रांसफर होते हैं तो ऐसे ही कोई वेरिएशन आ जाता है, वो कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, बस ऐसे ही कोई वेरिएशन आ गया। ठीक, ऐसी जो सिचुएशन होती है ना उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो अभी आप देखेंगे 12 जो बैटल्स थे वो कैसे थे, रेड कलर के थे। लेकिन हुआ क्या इनके अंदर कि एक जो वेरिएशन है वो ऐसा आया, भाई रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करते हैं, जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं तो वेरिएशन भी आते हैं, ज्यादा आते हैं। तो धीरे धीरे इनके अंदर वेरिएशन आया और कैसा आया कि एक जो इंसेक्ट था, एक जो बैटल था वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया। अब ब्लू कलर क्या लीफ पे, पत्तियों पे छुप सकता है, नहीं छुप सकता। तो कौवे जैसे रेड कलर को देख पा रहे थे, रेड कलर के बैटल्स को ढूंढ के खा पा रहे थे, वैसे ही ब्लू कलर के बैटल्स को भी ढूंढ के खा पाएंगे। क्या ये सर्वाइवल एडवांटेज हुआ? सर्वाइवल एडवांटेज नहीं हुआ, क्योंकि सर्वाइवल एडवांटेज तो तब होता कि इस वेरिएशन की वजह से इनके लिए इस अर्थ पे सर्वाइव करना आसान हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा क्या हुआ कि मुसीबतें जितनी थी, भाई पहले रेड कलर वालों को भी खा रहे थे कौवे, तो मुसीबत ही थे इनके लिए, अभी भी वो मुसीबतें बनी रही, मतलब वो चेंज हो नहीं पाई। तो सर्वाइवल एडवांटेज तो नहीं है, पर ये एक एक्सीडेंटल कह सकते हैं। अब हुआ क्या, ब्लू वाले हैं वो लगातार रिप्रोडक्शन करते रहे, तो ब्लू वालों कैसी संतान को प्रोड्यूस करेंगे, कैसी प्रोगेनी को प्रोड्यूस करेंगे, ब्लू कलर की डेफिनेट सी बात है। रेड कलर वाले हैं उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही थी, ब्लू कलर वालों की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन अचानक से हाथी आया, एक एलिफेंट का फुट आया, पाव आया हाथी का, और उसने एक्सीडेंटली पैर रख दिया सारे बैटल्स पे। इन्वायरमेंट की वजह से चेंजमेंट हुआ, तो सारे जो रेड बैटल्स थे वो गायब हो गए। अब सारे कैसे बचे, ब्लू बच गए। तो ये एक चेंजमेंट आया, लेकिन आप देख सकते हैं ये सर्वाइवल के चलते नहीं आया। अब ऐसा नहीं होगा कि ये सारे जो ब्लू वाले हैं ये आगे तक सर्वाइव करते जाएंगे, कौवे तो इनको खा ही रहे हैं और लगातार खाते ही रहेंगे, तो सर्वाइवल के लिए तो इनको एडवांटेज नहीं मिला। पर जो रेड कलर की पॉपुलेशन थी वो कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी ब्लू कलर के अंदर, तो ये चेंजमेंट हुआ, इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऐसी सिचुएशन जब होती है, पहले वाले केस में ऐसा नहीं था। पहले वाले केस में इनको सर्वाइवल एडवांटेज मिला था क्योंकि रेड कलर वाले ग्रीन में कन्वर्ट हुए थे और ग्रीन वालों के पास एक एडवांटेज था कि वो पत्तियों में छुप जाते थे प्लांट्स के अंदर, जिनसे वो कौवों को नजर नहीं आते थे, तो जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ी थी। पर इस टाइम पे जो रेड वाले हैं वो किसी जेनेटिक एडवांटेज या सर्वाइवल एडवांटेज की वजह से पूरी की पूरी ब्लू के अंदर चेंजमेंट नहीं हुई है, सिचुएशन तो वही है, पर एक्सीडेंटली, बस एक्सीडेंटली क्या हुआ, सारी रेड पॉपुलेशन वो बदल गई किसमें, ब्लू के अंदर। तो इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। तीसरा जो इसमें एग्जांपल है वो फूड वेरिएशन के लिए दिया गया है। इतना तो आप सभी को पता है कि सभी को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इस अर्थ पे किसकी जरूरत है, फूड की जरूरत है। जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें दो सिचुएशन है जो दिखाई गई है हमें। पहली सिचुएशन के अंदर देखिए जो बैटल्स हैं इनकी नॉर्मल शेप एंड साइज है, सारे बिल्कुल हट्टे कट्टे दिख रहे होंगे आपको। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि जिन प्लांट्स पे ये रहते हैं उनके अंदर कोई डिजीज आ जाती है, प्लांट डिजीज आ जाती है। पहली सिचुएशन है, उनमें प्लांट डिजीज आ गई। अब प्लांट डिजीज जब उनके अंदर आई तो खाने के लिए जो मटेरियल था, यानी जो पत्तियां जिनको ये बैटल्स खाते थे, वो इन बैटल्स को मिल नहीं पाई। जब इन बैटल्स को पत्तियां खाने के लिए नहीं मिली तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इनका वेट बेचारों का कम होता चला गया। ठीक है, पहले ये हट्टे कट्टे थे आराम से, अब खाने के लिए पत्ती नहीं मिली। किसी को भी खाना नहीं मिलेगा तो बेचारे की जो बॉडी है वो तो वीक हो ही जाएगी। भाई हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी भी वीक हो जाएगी, ऐसे ही इनकी बॉडी भी वीक हो गई, तो बिल्कुल पतले हो गए। लेकिन ये जो चीज है, ये जो करैक्टर है, जेनेटिकली सेव नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। इन्वायरमेंट में चेंजमेंट हुआ है,
जिसकी वजह से ये हट्टे कट्टे से दुबले पतले हो गए हैं बेचारे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसे रहेंगे। फिर देखिए दूसरी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि दोबारा प्लांट डिजीज है वो ठीक हो गई, प्लांट की पत्तियां फिर से वापस आ गई। जो प्लांट की पत्तियां वापस आई तो इनको खाने के लिए फिर से फूड मिलने लगा जैसे पहले मिला करता था। तो इसका जो अगर आप कंक्लूजन देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे दोबारा से ये सारे के सारे फिर से हट्टे कट्टे हो गए। मतलब इन्वायरमेंट ने इनको कैसा कर दिया था, दुबला पतला कर दिया था, और इन्वायरमेंट ने ही इनको कैसा कर दिया, हट्टा कट्टा कर दिया, दोबारा से नॉर्मल कर दिया। तो तीनों सिचुएशन में हमने देखा ये जो चेंजमेंट हुए ये किसकी वजह से हुए, इन्वायरमेंट की वजह से हुए। और हम पढ़ चुके हैं कि इन्वायरमेंट की वजह से जो चेंजमेंट होते हैं उनको हम इवोल्यूशन की कैटेगरी में लेते हैं। तो हमने बस यही देखा इस इल्यूस्ट्रेशन के चलते, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया था, कि क्या इवोल्यूशन सच में होता है या फिर हम हवा में ही बात कर रहे हैं कि भाई इवोल्यूशन जैसी कोई चीज होती है। पर इन एग्जाम्पल से हमें समझ में आया कि कैसे एक पूरी की पूरी रेड पॉपुलेशन ग्रीन में कन्वर्ट हो गई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। दूसरा हमने देखा कि कैसे एक पूरी रेड पॉपुलेशन ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गई इन्वायरमेंटल के चलते। हाथी ने पाव रखा, सारे खत्म हो गए, सारे ब्लू हो गए, चेंज हो गए, पूरी जनरेशन को, पूरी स्पीसीज को चेंज कर दिया, प्रजाति चेंज हो गई, ठीक, इन्वायरमेंट की वजह से हुई, ठीक। और तीसरा जो हमने देखा कि जिसके अंदर इन्वायरमेंट की वजह से हट्टे कट्टे जो बैटल्स थे वो बेचारे दुबले पतले हो गए, और जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस ठीक हुई तो दोबारा से वो जो दुबले पतले बैटल्स थे वो दोबारा से हट्टे कट्टे हो गए, अपनी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आ गए। तो ये जो सारे चेंजमेंट हैं वो किसकी वजह से हो पाए, इवोल्यूशन की वजह से हो पाए। होप आपको सारे नोट्स यहाँ पे साइड में मिले होंगे, उनको इसी तरह से आप राइट डाउन कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिचुएशन के लिए। और ये बैटल्स का एग्जांपल हमने इसीलिए लिया था क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशंस आने के चांसेज हैं वो भी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सा इलस्ट्रेशन था, इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पर आई होप आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर कहीं भी इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।